स्टूडेंट आप कैसे हैं। आज आप लोग को हम बताएंगे एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का है 4.5 है ना। ये क्वेश्चन आपका इन्वर्स पर है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत लोग को इसमें उलझन होता है। ऐसे प्रॉपर्टी कहता है क्या कि ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है ना। मगर इसको वेरीफाई करना है। ये आपका ए मैट्रिक्स दिया हुआ और बी मैट्रिक्स है ना, ठीक है ना। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि यूँ ही ये तो वेरीफाई है ही, मगर इसको हम वेरीफाई करके दिखाते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको चलना है LHS से, ठीक है। तो LHS यहाँ पर क्या है, LHS यहाँ पर कितना है, ए बी का इन्वर्स। अब ए बी का इन्वर्स है तो सबसे पहले हमको प्रोडक्ट्स ऑफ ए बी निकालना होगा, है ना। प्रोडक्ट्स ऑफ ए बी निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए कितना है आपका है 3 7 है ना, और 2 5 है। और बी कितना है 6 8 है और 7 9 है। अब इसको हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × 6 तो कितना होगा 18, 3 × 6 और 7 × 7 तो 49 है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करते हैं, इससे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करते हैं। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कितना होगा 8 × 24 यानी हो गया 24, इससे है ना। इससे करेंगे 63 हो जाएगा, है ना। 9 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 9 7 का 63 हो गया, है ना। चलिए अब इससे देखते हैं सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो गया 12, और इससे करेंगे तो 7 5 का यहाँ पर 35 हो गया। चलिए अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 × 8 यानी 8 दूनी का 16 है ना, 2 × 8 और ये कितना 9 5 का 45। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सभी को ऐड कर लेंगे। ए बी, ए बी का इक्वल है और इसी का हमको पहले क्या करना है LHS में इन्वर्स निकालना है, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो गया, देखिए 9 8 17 के 7 हो गया और एक बचा तो 4 1 5 1 6 यानी 67। यहाँ देखिए ये कितना हो गया 4 3 7, 4 3 7 हो गया, है ना। और 6 2 8। चलिए यहाँ देखिएगा 5 और 2 कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 हो गया और ये 3 1 4। यहाँ देखिएगा 6 और 5 11 का 1 बचा, 4 1 5 1 6 61, ठीक है ना। अब इसका हमको क्या निकालना है, ए बी निकल गया। अब इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, एडजॉइंट्स ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो यहाँ एडजॉइंट ए का नहीं ए बी का, है ना, ए बी का। तो सबसे पहले हमको करना है क्या, इसका माइनर को फैक्टर निकालेंगे। तो जब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जब ये आपका मैट्रिक्स में तो इसको डिटर्मिनेंट में लाएंगे तभी ना आपका माइनर को फैक्टर निकलेगा। तो ये कितना होगा 67 और 87 और कितना है 47 और कितना है 61, क्लियर। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, लेट मैट्रिक्स P बी द कोफैक्टर्स ऑफ ए, है ना, कोफैक्टर ऑफ ए, क्लियर। ए नहीं ए बी यहाँ है, ए बी एक साथ है ना। तो P एक ऐसा मैट्रिक्स बनाए हैं जो कि ए बी का कोफैक्टर है, ठीक है। तो ए बी का कोफैक्टर यानी क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब ध्यान देना है कि इसका हमको देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कितना होगा 61। तो यहाँ पर कितना आ गया 61 प्लस है साइन को फैक्टर का। इसको देखेंगे तो 47, ये माइनस आ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 47। अब यहाँ देखते हैं सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट कॉलम छिप रहा है ना, तो कितना आ जाएगा 87 यानी हो जाएगा -87। अब यहाँ देखिएगा ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छिप रहा है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छिप रहा है तो कितना होगा 67।
अब इसका हमको, ये आपका कोफैक्टर निकल गया, अब इसका हमको निकालना है एडजॉइंट, एडजॉइंट्स ऑफ ए बी, है ना, एडजॉइंट्स ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट्स ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ ट्रांसपोज ऑफ पी, ट्रांसपोज ऑफ पी का, तो पी का जो ट्रांसपोज होगा वही एडजॉइंट्स ऑफ ए बी बन जाएगा, है ना। तो पी का जो ट्रांसपोज यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लाएंगे, तो यानी आपका हो जाएगा 61 और माइनस कितना हो जाएगा 47, ठीक है ना। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में माइनस है 87, माइनस 87 और ये कितना है 67, क्लियर। अब क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स के लिए क्या बताया था, एडजॉइंट्स ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, यानी एडजॉइंट तो निकल गया तो डिटर्मिनेंट चाहिए, है ना। तो यानी ए बी का हमको डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ए बी का यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी ए बी का यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, रफ कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए ए बी का डिटर्मिनेंट आपका कितना है 67 है ए बी और 87 है ना, और ये कितना है 47 है, 47 है और ये कितना है 61 है ना। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा ऐसे 67 इंटू 61 और माइनस 87 इंटू 47। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको देखिए क्या आ रहा है कैलकुलेशन में, कि यहाँ से आपका जो आ रहा है क्या, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का जो वैल्यू आ रहा है, देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन करके कितना आएगा, 67 इंटू 61 का आ गया 40 और 87, कर लीजिए घर पर आप। यहाँ पर कितना होगा 40 और 89, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये कितना आएगा, ये दोनों तो कॉमन है, इसमें से कितना आएगा -2 आएगा, यानी डिटर्मिनेंट्स ए बी का वैल्यू क्या आ रहा है -2 आ रहा है ना। अब हमको क्या चाहिए, इन्वर्स ऑफ ए बी चाहिए, क्लियर। तो इन्वर्स ऑफ ए बी के लिए क्या चाहिए, एडजॉइंट्स ऑफ ए बी बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी। चलिए यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पर हमको कंप्लीट निकल गया। अब देखिए निकालने जा रहे हैं कि इन्वर्स ऑफ ए बी क्या होगा। तो इन्वर्स ऑफ ए बी, है ना, तो ए बी का इन्वर्स जो हो जाएगा यहाँ से हम लोग निकालेंगे, ए इन्वर्स बराबर क्या होगा, एडजॉइंट्स ऑफ ए बी, एडजॉइंट्स ऑफ ए बी बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट्स ऑफ ए बी क्या है, एडजॉइंट्स ऑफ ए बी आपका ये हो गया, ये दिया हुआ है ना। एडजॉइंट्स ऑफ ए बी कितना आ गया, ये एडजॉइंट्स ऑफ ए बी आपका आ गया कितना, ध्यान दीजिए, एडजॉइंट्स ऑफ ए बी हो गया आपका 61 और माइनस है 87 और माइनस है 47 और है 67, ठीक है ना। अब इसको डिटर्मिनेंट किससे भाग देना है, ए बी से। तो डिटर्मिनेंट्स ए बी का वैल्यू कितना निकाले थे, -2। अब यहाँ से जो है यानी कि ए इन्वर्स का क्लियर वैल्यू आ गया, ए बी का इन्वर्स का वैल्यू आ गया है कितना, ये आपका कितना है -1/2, बाहर निकाल दिए। तो ये आपका होगा 61 -87 और -47 और 67, क्लियर। अब इस -1 को अंदर कर दीजिए, माइनस को अंदर कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो माइनस को अगर अंदर करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 1/2, सारे एलिमेंट में चेंज हो जाएगा, साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर माइनस है तो प्लस होगा, प्लस यहाँ पर माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, -61 और कितना होगा 87, यहाँ पर कितना होगा 47 और यहाँ -67, क्लियर। तो ए बी इन्वर्स का वैल्यू निकल चुका है। अब हमको क्या चाहिए आरएचएस में, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स चाहिए, है ना। तो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स मेरा चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम आरएचएस, ठीक है ना। इतना अगर हम आरएचएस में ले आएंगे तो दोनों आपस में क्या होगा, वेरीफाई यस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब हमको करना क्या है, आरएचएस में चलते हैं, राइट हैंड साइड। यहाँ पर अब चलते हैं आरएचएस। आरएचएस क्या है, देखिए
RHS, ठीक है। RHS में क्या है, B इनवर्स और A इनवर्स, B इनवर्स और A इनवर्स। अब B इनवर्स A इनवर्स आप एक बार नहीं निकलेगा, पहले B इनवर्स निकालेंगे, फिर A इनवर्स निकालेंगे, फिर दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है ना। देखिए ये क्वेश्चन है कुछ नहीं, ये वेरीफाई है, ये प्रॉपर्टी कहता है कि AB का इन्वर्स इक्वल टू B इन्वर्स इन्वर्स A इन्वर्स होता है, मगर इसको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन अगर बोर्ड में दे देगा 12th बोर्ड में, है ना, तो वेरीफाई करना है, तो ऐसे ना बोल दीजिएगा कि ये होता है, इसको करके दिखाना पड़ेगा प्रूफ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ से फाइंड करने जा रहे हैं B इन्वर्स, ध्यान दीजिए B इन्वर्स। अब B इनवर्स के लिए सारा वही काम करना है, एडजॉइंट्स ऑफ B बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ B। तो सबसे पहले यहाँ पर B मैट्रिक्स कौन सा है, चलिए B मैट्रिक्स यहाँ पर निकालिए। B मैट्रिक्स कितना है, 6 8 है, और कितना है 7 9 है ना। तो देखिए इसका सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एडजॉइंट निकालेंगे, है ना, माइनर को फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको आप डिटरमिनेंट में अरेंज कर लीजिए, 6 8 और 7 9 है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट मैट्रिक्स, यहाँ पर A B है तो C ले लीजिए, लेट मैट्रिक्स C बी द कोफैक्टर्स ऑफ A, कोफैक्टर्स ऑफ A नहीं, आपका यहाँ पर क्या है B मैट्रिक्स है ना। तो यहाँ पर करें क्या कि C एक ऐसा मैट्रिक्स बनाएंगे जो B का कोफैक्टर हो। तो यहाँ पर कितना साइन है ये आपका जानते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। आराम से ये सब क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, जल्दीबाजी कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। तो देखना है क्या है, इसका हम लोग को फैक्टर निकाल रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छिप रहा है, तो कितना हो गया 9 हो गया, और ये कितना ऐसे और ऐसे छिप जाएगा, है ना। तो कितना बचेगा 7, मगर ये साइन लगा देंगे तो -7 को फैक्टर होगा। अब यहाँ से ऐसे देखेंगे, ऐसे 8 बच रहा है, मगर ये साइन लगा देंगे तो -8 होगा, और ऐसे ऐसे छिप रहा है 6 है, या +6 यानी 6 हो गया। तो ये आपका क्या होगा, को फैक्टर हो गया। अब इसका हमको एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट्स ऑफ A, एडजॉइंट्स ऑफ यानी किसका, B का। तो C का को फैक्टर हो जाएगा एडजॉइंट, C का क्या कर लेंगे ट्रांसपोज, है ना। तो एडजॉइंट निकल जाएगा। तो C का ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि जो फर्स्ट है उसको फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा 9 और -7, और कितना होगा -8 और 6 होगा, ठीक है ना। एडजॉइंट निकल गया। अब हमको क्या करना है, एडजॉइंट्स ऑफ A बाई डिटरमिनेंट्स ऑफ होता है ना A, तो अगर आप B इनवर्स निकालने जा रहे हो तो एडजॉइंट्स ऑफ B बाई डिटरमिनेंट्स ऑफ B। तो डिटरमिनेंट यहाँ पर B का डिटरमिनेंट हम निकाल लेते हैं, B मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होगा, ये आपका 6 है 8 है, और कितना है 7 है और 9 है। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 9 छक्का कितना हो गया 54, और माइनस ये कितना हो गया 8 सत्ते का 56, है ना। तो यहाँ से भी -2 दे रहा है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, B इनवर्स जब निकालोगे तो एडजॉइंट्स ऑफ B, एडजॉइंट्स ऑफ B बाई डिटरमिनेंट्स ऑफ B होता है ना। तो एडजॉइंट्स ऑफ B कितना आ गया, ये आ रहा है। एडजॉइंट्स ऑफ जो B होगा, एडजॉइंट्स ऑफ B कितना दिया हुआ देखिए, एडजॉइंट्स ऑफ B आ गया कितना 9 और -8 और -7 और कितना 6, है ना। 9 -8 -7 और 6। अब इसमें डिटरमिनेंट B से डिवाइड कर देना है, तो -2 से डिवाइड कर लेंगे। तो याद कीजिए माइनस को अगर हम अंदर ले जाते हैं तो सारा इसमें क्या होगा, मेंबर चेंज हो जाएगा, है ना, जो साइन आपका अपोजिट हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया -9 होगा, और यहाँ पर 8 होगा, और यहाँ पर कितना होगा 7 होगा, और -6 होगा। चलिए B इनवर्स निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, इसी प्रोसेस से A इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। A इनवर्स निकालना है, तो A इनवर्स हम निकालने जा रहे हैं, फिर दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, तब आपका RHS फाइनल होगा। देखिए अब यहाँ से हम लोग करते हैं क्या, A इनवर्स निकालने जा रहे हैं।
फाइंड ए इन्वर्स यहाँ लिख देते हैं ताकि अलग अलग आपको अच्छा से क्लियर होगा समझने में। ए इन्वर्स, अब ए इन्वर्स के लिए फिर क्या करना है, पहले ए मैट्रिक्स को लिखेंगे। देखिए इसको जल्दी जल्दी कर देते हैं। ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, कितना है 3 है 7 है, सेम प्रोसेस है 2 5 है। अब इसका डिटर्मिनेंट करना होगा कि कितना है 3 है 7 है और कितना है 2 है 5 है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कोई ले लेते हैं लेट मैट्रिक्स डी विद द कोफैक्टर्स ऑफ ए, है ना, कोफैक्टर ऑफ ए, ठीक है ना, कोफैक्टर्स ऑफ ए, यानी डी एक ऐसा मैट्रिक्स लेंगे जो ए का कोफैक्टर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ए का कोफैक्टर का मतलब कितना होगा, देखिए फिर साइन वही प्लस माइनस माइनस प्लस, आराम से, थोड़ा सा गलत होगा तो पूरा गलत होगा, सारा मेहनत खत्म। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा आपका 5, प्लस साइन है। यहाँ से देख रहे हैं ऐसे और ऐसे, तो कितना बच रहा है 2, आपका यहाँ हो गया -2, क्लियर। अब देखते हैं इसका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का ऐसे ऐसे, तो 7 हो गया यानी -7। अब यहाँ ऐसे देखेंगे और ऐसे 3 है आपका इतना, ठीक है। अब इसका हमको एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट जब निकालेंगे हम, तो एडजॉइंट्स ऑफ ए बराबर हो जाएगा डी का ट्रांसपोज। तो डी का ट्रांसपोज का मतलब कितना हो गया, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, यानी क्या हो जाएगा 5 और -2, 5 -2 और -7 और कितना है 3, एडजॉइंट हो गया। अब हमको क्या करना है, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स के लिए हमको डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू चाहिए, तो कितना होगा 15, 5 3 15 और माइनस कितना हो गया 14, यानी 1 हो गया। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 1 हो गया। तो यहाँ से हमको निकाल लेना है ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट्स ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, है ना। तो एडजॉइंट्स ऑफ ए कितना दिया हुआ है, एडजॉइंट्स ऑफ ए है आपका 5 है और -7 है और -2 है और आपका 3 है, 1 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए 5 -7 और कितना है -2 और 3 है, क्लियर। आपका ए इन्वर्स आ गया। अब हमको करना है क्या फाइनल आरएचएस में कि बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तब मेरा आरएचएस फाइनल होगा। तो बी इन्वर्स देखिए यहाँ पर हम निकाल के रखे हुए हैं, है ना, फाइंड करके रखे हुए हैं, और ए इन्वर्स यहाँ पर हम फाइंड किए हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलएचएस के बराबर आना चाहिए, तभी वेरीफाई होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब हम लोग करने जा रहे हैं बी इन्वर्स ए इन्वर्स फाइनल। बी इन्वर्स ए इन्वर्स करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स करते हैं, आरएचएस फाइनल करने जा रहे हैं, है ना। बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, तो बी इन्वर्स कितना निकाले हैं, 1/2 बाहर है, बाहर रहने दीजिए इसको, 1/2 माइनस क्या है 9 है और कितना 8 है और 7 है और -6 है ना। अब यहाँ पर कितना है बी इन्वर्स के बाद ए इन्वर्स, ए इन्वर्स कितना ये है आपका कितना 5 है, -7 है और -2 है आपका 3 है। अब यहाँ से करेंगे क्या, 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो देखिए मल्टीप्लाई में क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 का कितना हो गया 45, 9 5 का 45, है ना, 9 5 45, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी का 16। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम आते हैं, इसको इससे करेंगे, है ना। 9 7 का कितना होगा 63, यानी होगा 63 और 8 3 का कितना हो गया 24। चलिए अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आते हैं, तो 7 5 का 35, 7 5 का 35, अब प्लस कितना हो जाएगा 6 दूनी का 12।
चलिए अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आते हैं। तो 7 सत्ते का 49 माइनस 49 है ना, 7 सत्ते 49 माइनस 49 और ये हो गया माइनस 6 तिया का 18। चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं कि 1/2 है, यहाँ पर कितना है 1/2। अब यहाँ पर हम दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो कितना हुआ 6 5 11 का 1 हो गया और ये 4 1 5 1 6 माइनस यानी कि -61, ठीक है ना। अब इसको ऐड करेंगे 4 और 3 7 हो जाएगा, यहाँ 4 3 7 और ये 6 2 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 35 और 10 45, 45 और 2 47 यानी 47 हो जाएगा। यहाँ पर ऐड करेंगे 9 8 17 के साथ 1 बचा, 9 8 17 के साथ 1 बचा, 5 1 6 यानी कितना हो जाएगा इतना, है ना। तो ये आपका कितना होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स, है ना। और यहाँ पर ए बी का होल इन्वर्स आपका उतना था। देखिए ए बी का इन्वर्स कितना था, दोनों को हम इक्वल कर दिए हैं। यहाँ पर ए बी का जो इन्वर्स मेरा क्या निकला था, देखिए ए बी का इन्वर्स कितना था -61 87 और 47 -67, ठीक है ना। तो आपका देखिए RHS भी इतना ले आए, RHS भी इतना आ गया और LHS भी ए बी का इन्वर्स है, तो दोनों यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। यानी कि कह सकते हो कि ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, दोनों का वैल्यू सेम आया है ना। जो LHS का है वही RHS का है, ए बी इन्वर्स का भी वैल्यू उतना ही है, इसका वैल्यू कितना है 1/2 है। इसको लिख देते हैं आपके सामने, माइनस है 61 और कितना 87 और कितना है 47 और है -67, है ना। इसका वैल्यू कितना है देखिए, चलिए इसका भी वैल्यू है 1/2 और इतना ही है -61 87 और 47 और -67, ठीक है ना। देख लीजिए इतना वैल्यू आया है दोनों का, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद जय भारत।